जिंदगी क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? कुछ कहते हैं कि लाइफ इज़ कांस्टेंट शफल एंड स्ट्रगल। जवान कहते हैं ज़िंदगी मस्ती मौज में झूमने का नाम है। बुजुर्ग कहते हैं ज़िंदगी आंसुओं का एक मीठा जाम है। कुछ हम पीते हैं और कुछ छलका देते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम खुद ही अपने चारों ओर कांटों का जाल बुनकर उसकी चुभन महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। हर एक का यही हाल है। सही मायने में कोई सुखी नहीं है। हर कोई माया की चपेट में मारा मारा फिरकर ज़िंदगी बिता देता है। इसी में वह सुखी और खुश होता है। बट what is the motive of such ज़िंदगी? We don't know what is the goal of our life, which is the best and surest way to reach our destination. Without thinking that, everybody floats through life seemingly unaware that one day everybody has to die. We believe we are immortals in this body. समझते हैं कि अमरता का प्रमाण लाए हैं। So we go on collecting everything and cheating others by making 2 and 2 5, not realizing what is the motive of collecting the things and cheating others when we have to leave everything behind for others after death. We don't know what is our goal, which is our destination. Just by hook or by crook, I should be on the top. Whether it is possible or not, whether I am worthy or not, everybody gives importance to I and me. Here I am going to tell about the most ambitious ruler, Alexander the Great, who wanted to rule over the world. For that, his brain and body used to run along his thoughts. वे कभी हारना नहीं सीखे थे, इसलिए कभी लड़ाई में हार भी हो सकती है और मर भी सकते हैं। यह ख्याल दिल में लाए बगैर वे आगे बढ़ते जाते। एक बार एक साधु से उनकी मुलाकात हुई। बादशाह का एम्बिशियस नेचर देखकर साधु ने बादशाह से कहा, सिकंदर, तुम अमर हो सकते हो अगर तुम उस पहाड़ी वाले सरोवर में स्नान करो। सिकंदर का दिल, दिमाग और पैर साधु की आगे की बात सुने बगैर डेस्टिनेशन को दौड़ने लगे। वहाँ पहुँचकर ही सांस लिया। बादशाह ने वहाँ किसी को नहीं पाया। सरोवर बिल्कुल सूना था। कोई पशु पक्षी भी नहीं था। सिकंदर का माथा ठनका। सोच में पड़ गया कि उधर नहाए या नहीं। अभी स्नान करने को सोचा ही था कि वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा जानवर रेंगता हुआ निकल आया। बहुत झुर्रियों वाला, रोगों से पीड़ित। उसने टूटे शब्दों में पूछा, क्या करना चाहते हो? सिकंदर ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी हालत देख रहे हो? मैंने भी यही सोचकर यहाँ स्नान किया था। देखते ही देखते मेरे सभी सगे वाले, मेरे पोते, मेरे नाती सब खुशगवार मर गए। मैं यहाँ अकेला पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। न किसी के काम का, न कोई मेरे काम आ रहा है। भूखा प्यासा बेजान जिंदा लाश पड़ा हूँ। मौत भी नहीं आती। सिकंदर वापस भागा। बाहर आने पर फिर वही साधु मिला। पूछा, क्यों स्नान नहीं किया? सिकंदर ने कहा, ऐसा भी क्या जीना? साधु ने पूछा, तो तुम जवान रहकर जीना चाहते हो? हाँ, उसका भी इलाज है। 2 पहाड़ आगे जाओ, वहाँ एक पेड़ है, उसका फल खाओ, हमेशा जवान रहोगे। सिकंदर साधु की बात सुने बगैर फिर भागा कि किसी
तरह वो एक फल खा लें, ख़त्म न हो जाएं। हम भी माया के पीछे ऐसे ही दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर फल तोड़ना ही चाहता था कि वहाँ बहुत सारे जवान जो एक दूसरे को तलवार के धार उतारना चाहते थे, उन सब ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो? मैं हमेशा जवान रहकर जीना चाहता हूँ, इसलिए फल तोड़ना चाहता हूँ। फिर क्या होगा? तुम भी हमारी तरह ही हर समय तलवार लिए एक दूसरे का काम तमाम करने में लग जाओगे। एक दूसरे के खून के प्यासे हाथ कुछ नहीं आएगा। हमारे हाथ हर समय खून से सने रहते हैं, लेकिन मरता कोई नहीं है। हमारे देखते ही देखते हमारे बीवी बच्चे सभी मर गए। अभी हमारा कोई भी अपना नहीं है जो हमारे इस हाल पर रोए। दिन रात हमारे हाथों में तलवार होती है। न कोई मरता है, ना ही यह ज़मीन किसी की हो जाएगी। इसी अभिलाषा में हमेशा जवान जीते रहेंगे। हमारी मन की खुशी और चैन अलविदा कर गए हैं। सिकंदर फिर वापस भागा। वापस आने पर फिर वही साधु मिला। उसने कहा, सिकंदर, अच्छे कर्म करने से दिल को सुकून और मन की शांति मिलती है। उससे यहाँ भी खुशी मिलेगी और मरने के बाद भी खुशी मिलेगी। और सिकंदर, मरने से डरो नहीं, घबराओ नहीं, इसलिए होश में आओ। इच्छाएं छोड़ो, तृप्ति किसी चीज़ से नहीं आएगी। चाहे सारा जग जीत लोगे, फिर भी तुम्हारे मन की प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि सब चीज़ तो उधर की उधर ही पड़ी रहेगी। तुम तो वही 2 गज ज़मीन पर सोओगे। यह सब आँख का धोखा है, इसलिए मरने से घबराओ नहीं। अब अगर साधु के कहे अनुसार हम अच्छे कर्म करें तो ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन हर इंसान बहुत ही स्वार्थी है। मतलब के रिश्ते नाते हैं। इंसान मन के अधीन होकर ऊट-पटांग काम करता है। आँख से, कान से, जिह्वा से अंधाधुंध किए जाता है। वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों से सुख सागर मिलेगा और बुरे कर्मों से दोज़ख में गोते खाने पड़ेंगे। अतः पैसे या चीज़ें इकट्ठे करने में खुशी नहीं है। खुशी मन की शांति में है। मन की शांति तभी आएगी जब अच्छे कर्म करेंगी। इसलिए ज़िंदगी की खुशियों को दौलत की तराजू में मत तोलो। हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती। सिकंदर ने क्या नहीं जीता था, सारी दुनिया जीतना चाहता था। उसके इरादे बुलंद थे। बस चलता तो वह आसमान को भी ज़मीन पर उतार लाता। लेकिन इंसान बेबस है। वह 30-32 साल की उम्र में घर से बहुत दूर बीमार पड़ गया। आधा राजपाट देने पर भी कोई उनको ठीक नहीं कर पाया और चाहने पर भी माँ से भी नहीं मिल पाए। उस बेबसी और बेचैनी की हालत में सिकंदर ने कहा, इंसान कितना बेबस है। चाहने पर भी 2 घड़ी भी ज़्यादा नहीं मिल सकती। जितना कुछ जीता था और जो जोड़ा था, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब तो यह सिर्फ 2 गज ज़मीन भी इस काफ़िले को जाने के लिए काफ़ी थी। दूरी पर रिकॉर्ड बज रहा था। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान रे। सुरत संभाल ए गाफिला तू, अपना आप पहचान रे, अपना आप पहचान रे। आया था किस काम को। सिकंदर के मरने की बात सुनकर माँ बहुत रोई, दुखी हुई। सिकंदर सपने में आया, बोला, माँ, तुम 17वें दिन मेरी कब्र पर आना। माँ जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सूखे पत्ते पर चलने की आहट हुई। माँ ने पूछा, कौन? सिकंदर। अरे बाप रे, कौन सा सिकंदर? किसका सिकंदर? माँ बोली, मेरे दिल जिगर का
टुकड़ा सिकंदर दुनिया का शहंशाह अट्टहास हुआ। अरे पगली, यहाँ तो ज़र्रे ज़र्रे में सिकंदर भरे पड़े हैं। तुम किस सिकंदर की तलाश कर रही हो? माँ गश खाकर गिर गई। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।